यूपी के चुनाव प्रचार से बड़ी गर्माहट। आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बदायूं भी जाएंगे। रैली को संबोधित करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर में करेंगे चुनाव प्रचार। सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज मथुरा जाकर धुआंधार प्रचार करेंगे। 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखीमपुर और पीलीभीत में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाताओं से संवाद के साथ जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ और बागपत में करेंगे प्रचार। प्रभावी मतदाताओं से संवाद के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। आगरा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज करेंगे साझा प्रचार। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लोनी में करेंगे रैली। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। लखनऊ कैंट से कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट मिला। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह की जगह पूर्व ईडी ऑफिसर राजेश्वर सिंह को टिकट मिला। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का भी टिकट कटा। भगवंत नगर से उनके बेटे को भी नहीं मिला टिकट। लखनऊ कैंट सीट से मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी का टिकट काटा गया। बख्शी का तालाब सीट से मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी को भी टिकट नहीं मिला। यूपी के लिए सपा की नई लिस्ट जारी की गई। लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ ईस्ट से सपा ने अनुराग भदौरिया को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट मिला। यूपी के लिए कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हुआ। कल्याणपुर से खुशी दुबे की मां का टिकट काटकर बड़ी बहन नेहा तिवारी को दिया। मेरठ में सीएम योगी ने सपा को दंगाइयों और माफियाओं को लेकर घेरा। बोले लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी बोले पहले भर्तियों से सैफई घराना हावी होता था, चाचा भतीजा साथ वसूली करते थे। सीएम ने कहा सपा का विकास कब्रिस्तान में अब विकास होता है और बुलडोजर भी चलता है। योगी बोले 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों में झुलस रहा था। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। लखीमपुर कांड और हाथरस केस को लेकर घेरा। बोले बाबा सरकार में माफियाओं का राज। सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर मायावती बोले कि वो धन्ना सेठों के पीछे भागती है। अगर वो चुनाव में उतरती हैं तो उसके लिए शुभकामनाएं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने मेरठ में किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से वोट की अपील की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी गोवा में रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। गोवा में सीएम केजरीवाल की लोगों से सावधान रहने की अपील। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। राहुल गांधी का गोवा दौरा पोस्टपोन्ड हुआ। अब 4 फरवरी को करेंगे गोवा में प्रचार। शिवराज सिंह चौहान ने गोवा में राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा राहुल की मानसिक उम्र 6 से 8 साल से ज्यादा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने गोवा में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सावंत की तारीफ की। कहा कि विकास के लिए डबल इंजन की दरकार। पंजाब के सीएम चन्नी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा सीएम चेहरे को लेकर पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं। सीएम चन्नी ने कहा कि सीएम चेहरे के लिए मेरा नाम आया तो सिद्धू सपोर्ट करेंगे। अगर सिद्धू का नाम आया तो मैं सपोर्ट करूंगा। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले पंजाब को केजरीवाल जैसे लोगों से बचाना है। लोग दिल्ली का मॉडल नहीं चाहते। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। पंजाब को जैसी सुरक्षा चाहिए वो केवल पंजाब के लोग कांग्रेस और बीजेपी ही दे सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पंजाब मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जगमोहन सिंह कांग आप में शामिल हुए। कांग के दोनों बेटे यादविंदर सिंह और अमरिंदर सिंह ने भी थामी झाड़ू। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने पंजाब के धुरी विधानसभा में लोगों से खुद के लिए वोट मांगा। रेप केस में पंजाब से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गुरुवार तक गिरफ्तारी पर रोक। पंजाब में एनफोर्समेंट टीम ने 310 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सामान पकड़ा। 27 लाख लीटर से ज्यादा की शराब और ड्रग्स जब्त की गई। उत्तराखंड के पुरोला नगर पंचायत क्षेत्र में सीएम धामी का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी के लिए वोट मांगे। हरिद्वार में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। ज्वालापुर इलाके में लोगों से मुलाकात की। देहरादून में कांग्रेस पर बरसे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कुछ नहीं कर पाए हैं। चुनाव बाद नहीं दिखेंगे। मणिपुर के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। पीएम मोदी आज बजट पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बोलने के लिए बीजेपी ने इनवाइट किया है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा पीएम का संबोधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी ने बजट को 100 साल के विश्वास का बजट बताया। आपदा के बीच विश्वास, गरीब, दलित और पिछड़ों का बजट। पीएम मोदी ने कहा बजट से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट को बताया दूरदर्शी। इससे बदलेगा भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पर्वतमाला प्रोजेक्ट पर होगा अब फोकस। बजट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तारीफ की। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बजट से गरीब होंगे मजबूत। देश के अगले 25 साल की बुनियाद का ये ब्लूप्रिंट है। रेलवे को 1,37,000 करोड़ का कैपिटल निवेश मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सालों से रुकी परियोजनाएं फिर से शुरू होंगी। अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन के दूसरे वर्जन की टेस्टिंग। रेल मंत्री बोले अगस्त सितंबर से हर महीने 7 से 8 ट्रेनें निकलेंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान की चिंता, सभी क्षेत्र में लाएगा बदलाव।
सीएम योगी बजट को समावेशी और प्रगतिशील मानते हैं। किसानों और महिलाओं के विकास के लिए बताया ये बजट है। सीएम योगी बोले कि बजट में राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए 1 लाख करोड़ मिलने से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होगा, विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। सीएम ममता बनर्जी बोली, बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही जनता को बजट में कुछ भी नहीं मिला। राहुल गांधी ने बजट को जीरो बताया, मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब, उन पर तरस आता है। पहले पंजाब और महाराष्ट्र देख लें, कांग्रेस खस्ताहाल इकोनॉमी छोड़कर गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल पर किया पलटवार, उन्हें आंकड़े देखने नहीं आते, इसलिए जीरो सम दिखता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये बजट विकास का, कांग्रेस को अगर ये बजट दिखाई नहीं देता तो जिंदगी भर उसे दिखाई नहीं देगा। बजट पर अखिलेश यादव का तंज, काम कारोबार सब चौपट हुआ, लाखों की नौकरी गई, लोगों की जेब काटने वाला बीजेपी का एक और बजट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बजट को नए वादों का झांसा बताया। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। फिक्की ने किया बजट का स्वागत, अध्यक्ष संजीव मेहता ने सरकार को नया टैक्स नहीं लगाने पर सराहना की। नीति आयोग ने बजट को बताया प्रगतिशील। सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, बजट से भारत की लंबे समय तक की ग्रोथ होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों के लिए बताया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने बजट को कैपिटलिस्ट बताया। आने वाले 25 साल पर फोकस है, आज की जरूरतों पर ध्यान नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2022-23 का बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई इसी साल लाएगा भारत का अपना डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर देना होगा 30% टैक्स, लेन देन पर लगेगा 1% टीडीएस। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी ही होगा ऑफिशियल लीगल टेंडर। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे टैक्स पेयर्स। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में 14% की टैक्स की छूट। बजट में टैक्स चोरों पर सरकार ने गिराए बिजली, छापेमारी में मिला काला धन नहीं होगा एडजस्ट। गरीब यूथ और डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस। गरीबों के लिए 1 साल में बनेंगे 80 लाख नए घर, 60 लाख नई नौकरियां देने का प्लान है। किसानों को एमएसपी का भुगतान डायरेक्ट खाते में होगा। यूपी के से लेकर बंगाल तक गंगा किनारे 5 किलोमीटर का ऑर्गेनिक फार्मिंग बेड तैयार होगा। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पॉलिश्ड डायमंड, ग्लोब, मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते हुए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होगी महंगी। अगले 3 साल में शुरू की जाएंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। 20,000 करोड़ इस पर खर्च आएगा। सरकार ने रक्षा बजट में किया बंपर इजाफा, पिछले साल से 4,78,000 करोड़ के मुकाबले 5 लाख करोड़ किया गया। बजट पेश करने के बाद बोली निर्मला सीतारमण, टैक्स नहीं बढ़ाकर जनता को दी राहत। महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों का रखा गया है ख्याल, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नौकरियां बचाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज होगी बहस। प्रधानमंत्री 8 फरवरी को दे सकते हैं जवाब। आम बजट पर राज्यसभा में 11 घंटे की बहस होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को देंगे जवाब। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में गीता शाक्य करेंगी चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में यूपी से सांसद हरीश द्विवेदी धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। पीएम मोदी ने बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हम्माद से फोन पर बात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रखने और कारोबार और निवेश पर चर्चा हुई। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाली उत्तरी सेना के नए कमांडर की कमान। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी की जगह ली। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं, अब वायुसेना में परमानेंट होंगी महिला फाइटर पायलट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी ने एक पुलिसकर्मी को गोली मारी। अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी की हालत स्थिर। मुंबई से सटे थाने में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों से पूछताछ जारी। कार के जरिए किसी को सप्लाई के लिए लाया जा रहा था विस्फोटक। 1000 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय से सीबीआई ने पूछताछ की, करीब 8.5 घंटे चली सवाल जवाब। दिल्ली दंगों के मामले में मर्डर केस में 2 आरोपियों को जमानत मिली। हाईकोर्ट ने एक को बेल देने से इनकार किया। तेल कंपनियों ने एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 91 रुपए 50 पैसे घटाए। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत अब 1907 रुपए। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा नए केस मिले। 1,192 मरीजों की जान चली। केरल में फिर बढ़े हैं कोरोना के मामले, एक दिन में करीब 52,000 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए केस आए। 24 घंटे में 94 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 803 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 7 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 2,683 नए केस आए। 24 घंटे में 27 ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में 16,000 से ज्यादा लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित, 35 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए केस आए। 24 घंटे में 58 मरीजों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कम हो रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 6,243 लोग पॉजिटिव मिले। 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना केस हुए काफी कम, एक दिन में 4,901 लोग पाए गए संक्रमित, 26 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 3,000 से नए केस मिले। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2,751 नए केस, 24 घंटे में 9 की मौत।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस आए। एक दिन में 5548 लोग रिकवर हुए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 824 नए केस, 2 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना नियमों में ढील दी गई। रेस्टोरेंट, थिएटर में 50% क्षमता के साथ लोग जा सकेंगे। नाइट कर्फ्यू हटाया गया। मुंबई में अब लोकल टूरिस्ट स्पॉट और साप्ताहिक बाजार सामान्य समय के अनुसार खुलेंगे। शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 14 फरवरी तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। कोरोना केस को देखते हुए लिया गया फैसला। पुरी में भक्तों के लिए फिर खुला भगवान जगन्नाथ का मंदिर। कोविड गाइडलाइन के साथ दर्शन की इजाजत। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी। 5 साल से कम के बच्चों के लिए बनाएगी वैक्सीन। गोलीबारी ऐप केस में आरोपी श्वेता सिंह ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया। 2 फरवरी को होगी सुनवाई। बीजेपी विधायक नितेश राणे को झटका। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की। नोएडा में पूर्व आईपीएस रामनारायण सिंह के घर पर आईटी की रेड। बेसमेंट में मिले सभी लॉकर सील। 5 करोड़ 77 लाख कैश बरामद हुआ। पूर्व आईपीएस ऑफिसर रामनारायण सिंह की रेड पर सफाई। कहा बेटे का प्राइवेट लॉकर सर्विस पूरे कानूनी तरीके से चल रहा था। पुणे में 300 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी और 8 लाख की फिरौती के लिए शेयर टेंडर का अपहरण। 8 आरोपी गिरफ्तार। पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड निकला एक पुलिस वाला। साथियों के साथ मिलकर शेयर ट्रेडर का किया अपहरण। नोएडा में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ चोरी का सामान भी बरामद। यूपी एसटीएफ ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से तलाश थी। लखनऊ में 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। चोरी की 7 मोटरसाइकिल और 1 अवैध तमंचा बरामद किया। अयोध्या में रोडवेज बसों में रेकी कर चोरी करने वाले गैंग के सरगना समेत 5 गिरफ्तार। चोरी के करीब 50,000 रुपए बरामद हुए। यूपी के सुल्तानपुर में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में 5 हिस्ट्री शीटर समेत 5 गिरफ्तार। सीतापुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 4 अपराधी। लूट का सामान और अवैध हथियार बरामद हुआ। कानपुर में बीजेपी पार्षद ने बुजुर्ग को दी धमकी। वीडियो वायरल हुआ। बुजुर्ग ने किसी धमकी से इनकार किया। कहा बीजेपी पार्षद से चाचा भतीजे का रिश्ता है। झारखंड के धनबाद में कोयले के अवैध खनन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। 5 की मौत। लावण्या सुसाइड केस को लेकर गुस्साए छात्रों ने दिल्ली में तमिलनाडु भवन के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने तमिलनाडु सरकार पर चुप्पी का लगाया आरोप। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। अब लावण्या सुसाइड केस की जांच करेगी सीबीआई। छात्रा ने मिशनरी स्कूल पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर मारने पीटने का आरोप लगाया था। रीट पेपर लीक के मामले में जयपुर में प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग को लेकर एबीपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। एसओजी के खुलासे के बाद राज्य सरकार के कई मंत्री और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के नाम आए सामने। मुंबई में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल 2 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। तमिलनाडु के नागापट्टनम में 500 किलो गांजा जब्त। 6 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में वायु प्रदूषण अब भी बहुत खराब स्थिति में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 दर्ज किया गया। दिल्ली में ठंड का कहर जारी। नाइट शेल्टर्स में रात गुजारने को मजबूर बेघर लोग। अमृतसर के बॉर्डर इलाकों के गांव में किसानों के हालात बुरे हैं। खेती से जुड़ी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं किसान। ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। राम झूला के पास वोट यात्रा की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर को तिरंगे के रंग में रंगा गया। वहां के स्थानीय विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने करवाया पेंट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गरीबों के लिए नई क्रांति लाई। 236 लोगों को मिला अपना घर। राजौरी में आत्मनिर्भर बन रहे बेरोजगार युवक। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट में मिल रहा है रोजगार। नाइजीरिया के रूरल इलाके में पहुंचे हेल्थ वर्कर्स बड़ी तादाद में किया कोरोना वैक्सीनेशन का काम। नाइजीरिया में महज 4% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। नेशनल प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलपमेंट एजेंसी ने दावा किया। मेक्सिको में मनाया गया चाइनीज न्यू ईयर। कोरोना को देखते हुए बहुत कम लोग हिस्से में लिए। कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने का विरोध हो रहा है। एक साथ निकाला गया 20,000 ट्रकों का एक काफिला। इस काफिले को फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया। इस काफिले ने कनाडा की राजधानी ओटावा को चारों तरफ से घेरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को और बातचीत करने की पेशकश की। यूक्रेन मामले में तनाव कम करने की कोशिश। जर्मनी में एक स्कूल के अंदर हाथ में गन लेकर दाखिल हुआ छात्र। पुलिस ने स्कूल को चारों ओर से घेरा। नहीं मिला गनमैन। ब्राजील के साओ पाउलो में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 24 लोगों की मौत। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड के बाद 660 परिवार बेघर हुए। लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। ब्राजील के साओ पाउलो में मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। तेज बारिश के चलते धंस गई सड़क। भारी बारिश के चलते हुआ हादसा। कंस्ट्रक्शन साइट से मलबे को हटाने का काम जारी। इक्वाडोर में लैंडस्लाइड 18 लोगों की जान गई। कई लोगों को बाहर निकाला गया। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत। स्पेस से ली गई स्प्रिंग फेस्टिवल की तस्वीर। रोशनी से जगमगाते दिखे शहर। अफ्रीकी देश इथोपिया में सूखे के चलते भयंकर हालात हैं। मवेशियों की मौत हो रही। दाने दाने को मोहताज हैं लोग। सूखे से अफ्रीकन देश में भूखमरी और कुपोषण के हालात। कुपोषित बच्चों की गिनती करना भी मुश्किल। इथोपिया को लेकर यूनिसेफ ने चेतावनी दी। बारिश नहीं हुई तो 8.5 लाख से ज्यादा बच्चे बीमार हो सकते हैं। इटली में खुदाई के बाद सैनिकों के हेलमेट के निकले अवशेष। जमीन के अंदर से ग्रीक मंदिर के अवशेष भी बरामद हुए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फर्टिलाइजर प्लांट में लगी आग। रह रहकर धमाकों के चलते खौफ में हैं लोग। 6,500 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। सोमवार रात को लगी आग। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर तेज हवाओं का असर दिखा। ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान पहले कोशिश में लैंड नहीं कर सका।
अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। मैच से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, कोरोना पॉजिटिव सभी खिलाड़ी हुए स्वस्थ, सेमीफाइनल के लिए फिट हैं। एंटीगा में शाम को 6:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। लीग मैच में भारत अपने सभी मैच जीतकर नंबर 1 पर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत, अफगानिस्तान को 15 रनों से हराया। इंग्लैंड ने जीत के लिए 231 रनों का दिया था लक्ष्य। अफगानिस्तान 9 विकेट खोकर 215 नहीं बना सका। बारिश की वजह से निर्धारित 50 ओवरों में की गई कटौती, मैच 47 ओवर का किया गया। इंग्लैंड की तरफ से जॉर्ज बेल 56 और जॉर्ज थॉमस ने 50 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के रेहान अहमद ने 4 विकेट झटके। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज पर कोरोना की मार, स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर रोक। पहले वनडे के लिए टीम इंडिया पहुंची अहमदाबाद। 6 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा सीरीज का पहला मैच। अहमदाबाद में पहला मैच खेलते ही टीम इंडिया रचेगी इतिहास, 1000 वनडे मैच खेलने वाली बनेगी पहली टीम। वेस्टइंडीज टीम पहुंची भारत। अहमदाबाद में 3 दिन रहेगी बायो बबल में। वेस्टइंडीज टीम के ऑलराउंडर जेसन होल्डर का माइंड गेम, कहा भारत को उसके घर में हराना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। केरल के तेज गेंदबाज एस श्रीशांत ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए खुद को किया रजिस्टर। 50 लाख रुपए रखा है बेस प्राइस। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल नीलामी के लिए डाला अपना नाम। 2023 और 24 में आईपीएल के होंगे हिस्सा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने आईपीएल 2022 से नाम लिया वापस। आरसीबी ने 2021 में 15 करोड़ में खरीदा था। आईपीएल की नीलामी में अमेरिकी खिलाड़ी अली खान का नाम, नेपाल के संदीप लमिछाने भी नीलामी की लिस्ट में है। आयरलैंड और नामीबिया के खिलाड़ी भी ऑक्शन में शामिल होंगे। बीसीसीआई ने जारी किया रणजी सीरीज का शेड्यूल। 16 फरवरी से 5 मार्च के आयोजित होंगे लीग मैच। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का छल का दर्द, का बीसीसीआई में नहीं थी पहचान इसलिए नहीं बन पाया भारत का कप्तान। प्रो कबड्डी लीग में बेंगलुरु बुल्स ने यूपी योद्धा को 5 अंकों से हराया। सीजन में बेंगलुरु 9 जीत के साथ 51 अंक पर पहुंचा। दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने बंगाल वॉरियर्स को 9 अंकों से हराया। गुजरात ने दर्ज की 5वीं जीत। यूपी के चंदौली में अभिनेता पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज की नकल करना एक युवक को भारी पड़ा। कट्टा लेकर बनाया वीडियो पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा, परिवार ने पुलिस वालों पर पीट कर मारने का आरोप लगाया। एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बांदा में मानसिक रूप से दिव्यांग शख्स से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। 2 पुलिसकर्मी लात मारते दिखे, जांच के आदेश। गोरखपुर में गार्ड से भिड़े दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक, गाड़ी रोकने पर यूनिवर्सिटी गेट पर गाली गलौज कर किया, जिसके बाद वीडियो वायरल है। एमपी के राजगढ़ में डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस से एक शख्स की बदसलूकी, खुद को मंत्री का भतीजा बताया। पुलिस की जांच में शख्स कांग्रेस नेता का निकला रिश्तेदार। इंदौर में ठंडी तंदूरी रोटी देने पर एक शख्स ने होटल में तोड़फोड़ की, चाकू लेकर मालिक को दौड़ाया, पुलिस कर रही कार्रवाई। बिहार के समस्तीपुर में एक लड़के की जबरन शादी कराने का वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीणों ने लड़के वालों पर बाइक के लिए शादी तोड़ने का आरोप लगाया। बिहार में पोते के जन्म की खुशी में एक बुजुर्ग का हाथ में बोतल लेकर नाचने का वीडियो वायरल है, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में नकली अनोखी बारात, दुल्हन खुली गाड़ी में डांस करते हुए विवाह स्थल तक पहुंची। घर वालों ने पूरी की बचपन की इच्छा।